नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हूँ एक और पाम एनालिसिस के साथ। ये एक लेडी का हाथ है, लेफ्ट हैंड, जो कि एक फर्म में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। काफ़ी बड़ी फर्म है जहाँ पे ये एचओडी हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनके पाम का एनालिसिस करूँ मैं, तो आइए देखते हैं कि इनके हाथ में इनकी हाथ की रेखाएँ क्या कहती हैं। तो हम शुरू करते हैं इनके फिंगर से सबसे पहले। तो अगर हम बात करें, शनि की फिंगर काफ़ी लेंथ लिए हुए है, जो कि ये दर्शाती है कि इनके हाथ में पैसे आते रहेंगे। बात करते हैं सूर्य फिंगर की, सन फिंगर, जो कि शनि रेखा के पहले पूर्वे से बड़ी है, जो कि काफ़ी शुभ मानी जाती है। ये यहाँ तक जा रही है। बात करते हैं गुरु की, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ये काफ़ी लेंथ में है। जनरली देखा गया है दोस्तों कि जो ये सन की ये जो रिंग फिंगर होती है, ये जनरली इस फिंगर से छोटी होती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गुरु की जो इनकी उंगली है, ये काफ़ी अच्छी लेंथ लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा होगा। ये गुरु माउंट जो है इनका, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर का सपोर्ट हमेशा इनको रहेगा, शुरू से ही मिला होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनका नॉलेज बहुत डीप होता है, और ये ऑफ कोर्स पढ़ने में बहुत अच्छे होते ही हैं। बस इनको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि ज्ञान होता है, गुरु से ये प्रभावित होते हैं, तो उस ज्ञान का कभी-कभी इनको अभिमान या थोड़ा-सा गर्व हो जाता है, जो कि दूसरों को कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तो वो थोड़ा-सा टेक केयर करना चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत ही शुभ चिन्ह माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी छोटी उँगली, जिसको हम बोलते हैं ये बुध की उँगली, जो कि ये पहले पूर्वे से थोड़ी-सी छोटी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने वाणी का यूज़ करें, स्पेशली गुस्से में, तो भाषा का थोड़ा-सा कंट्रोल्ड वे में प्रयोग करें, जिससे कि लोगों को कभी-कभी बुरा लग सकता है। अब बात करते हैं हम आपके थंब की। थंब आपका काफ़ी अच्छी लेंथ लिया हुआ है, जो कि गुरु की जो आपकी फिंगर है, इसके तीसरे पूर्वे से ऊपर है, जो कि काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाता है। और इसमें 2-3 पॉज़िटिव साइन मैं आपको बताता हूँ। जनरली लोगों के हाथ में 2 लाइनें होती हैं, 1 और 2 ऐसे, 80 टू 90% लोगों में। लेकिन आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ कि ये 1, 2, 3 और ये 4 हैं, जो ये दर्शाती है कि आपका शुक्र भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शुक्र हैप्पीनेस, लग्ज़री और मनी, सक्सेस का माउंट होता है। अगर ये डेवलप्ड कंडीशन में होता है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें देगा, चाहे घर, बंगला, गाड़ी, आपका खुद का घर होगा, खुद की गाड़ियाँ होंगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, आप एक लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है, तभी आपके हाथ में 2 से ज़्यादा यानी 3 या 4 रेखाएँ आपके थंब में मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं। आपका जो ये विल पावर वाला पार्ट है, ये थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन जो लॉजिक है, ये वाला पार्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप काफ़ी लॉजिकल हो, चीज़ों को डीप तक जाते हो, एनालिसिस करते हो और समझने की कोशिश करते हो। तो ये है आपके फिंगर का एनालिसिस। अब बात करते हैं हम माउंट की। तो जैसा मैंने बताया कि आपका गुरु माउंट काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, जो कि नॉलेज को, लीडरशिप को दर्शाता है। बात करते हैं शनि की। शनि माउंट ये बड़ी फिंगर के नीचे होता है, जो कि थोड़ा-सा दबा हुआ लग रहा है, लेकिन अच्छा है, जब बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे जो इस पिक्चर से पता चल रहा है, तो ये काफ़ी बैलेंस्ड है आपका शनि माउंट, जो कि आपको सक्सेस देता है। आपका सूर्य पर्वत की बात करें, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे ढलान लिया हुआ है, इस साइड दब रहा है, बट
ओवरऑल ये भी एक अच्छी कंडीशन में है। अब बात करते हैं बुध पर्वत की। तो ये काफ़ी स्पेस कवर कर रहा है आपका, जो कि एक शुभ साइन है। ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा, या तो ये अच्छी नौकरी में रहते हैं, उसमें अच्छी सक्सेस पाते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी इनको काफ़ी लाभ होता है। पर चूंकि इनके हाथ में बिजनेस की लाइन नहीं है, तो डेफिनेटली इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी जॉब में। अगर कुछ लोगों के हाथ में इस तरह से बिजनेस लाइन जाती है, यहाँ तक उन ऐसे लोगों में बिजनेस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और वो लोग काफ़ी सक्सेस भी होते हैं। लेकिन अगर जिनके हाथ में इस तरह से नहीं है रेखा, और ये बुध पर्वत काफ़ी डेवलप्ड है और ऐसे 2-3 लाइनें हैं, ऐसे लोग काफ़ी अच्छा करते हैं जॉब में और बहुत अच्छी अर्निंग्स करते हैं। बात करते हैं दोस्तों चंद्र माउंट की। तो आपका चंद्र माउंट भी काफ़ी उभरा हुआ है। बस इसमें ये है कि कुछ रेखाएं हैं इस तरीके से, जो कि यात्रा रेखाएं कहलाती हैं। ये छोटी-छोटी रेखाएं हैं जो आपको विद इन अ कंट्री आपको यात्रा करवाती रहेंगी। कुछ अच्छे साइन यहाँ पे चंद्र माउंट पे हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ स्क्वायर नुमा आकृति बनती हुई यहाँ पे दिख रही है आपको ना। ये आपके प्रॉपर्टी के योग है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके बन सकते हैं। ये राहु माउंट पे भी आपके कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट के योग दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र माउंट की। शुक्र माउंट भी आपका अच्छा खासा स्पेस लिया हुआ है। आपकी जो ये लाइफ लाइन है, यहाँ से ये पूरा शुक्र का माउंट माना जाता है दोस्तों। इसमें भी आपके 3 से 4 खड़ी रेखाएं हैं, जो कि ये दर्शाती है कि आपको लाइफ टाइम पैसे आते रहेंगे, पैसे की कभी आपको कमी नहीं होगी, आपको लग्जरी हैप्पीनेस मिलती रहेगी। तो ये हो गया आपके जो माउंट हैं उनका एनालिसिस। बस एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपका राहु का ये स्पेस है, ये थोड़ा सा दबा हुआ है, जो कि आपको कभी-कभी थोड़ा-सा मन में भय या फिर इस तरह से डर अपने आप को लेके, फैमिली को लेके, फ्यूचर को लेके कभी-कभी देता रहता है। पर इससे कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो अब चलते हैं हम जो प्रमुख लाइनें हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि आपकी रेखाएँ क्या कहती हैं। क्योंकि माउंट तो काफ़ी अच्छे हैं आपके और फिंगर भी बहुत अच्छी है। अब हम प्रमुख रेखाओं पे आते हैं और उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लाइफ लाइन की। तो दोस्तों इनकी लाइफ लाइन मंगल की तरफ से ज़्यादा हमें पता है कि ये गुरु का माउंट होता है और ये अंदरूनी मंगल होता है। तो ये मंगल की तरफ से निकलती हुई और ये सीधा चलती है यहाँ से, और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा बाहर की तरफ ऐसे जाके ये मणिबंध तक जा रही है। तो जिन जातकों में इस तरह से ये रेखा ऐसे सीधे ना आके इस तरीके से ये आती है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग, ये केतु का माउंट होता है दोस्तों, और केतु के माउंट की तरफ अगर लाइफ लाइन चली गई या फिर चंद्र की तरफ चली गई, स्पेशली ये चंद्र को कवर करते हुए जा रही है इनकी लाइफ लाइन, तो ये दर्शाती है कि ये अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर स्टेबल होंगे। आई मीन वहाँ पे ये परमानेंट विस्थापित हो जाएँगे और वहाँ पे ही ये अपना घर, प्रॉपर्टी, सारा चीज़ स्टेबल करेंगे। तो लाइफ लाइन इनकी सबसे पहले ये दर्शाती है। दूसरी अच्छी बात ये है कि शुरू में थोड़ा-सा इनकी लाइफ में अगर यहाँ देखूँ तो थोड़ा-सा यहाँ पे राहु रेखाएँ काट रही हैं, जो कि शुरू के टाइम में लगभग 20 से 25 साल की जो इनकी एज थी, उस टाइम पे थोड़ा-सा लाइफ में अ, स्ट्रेस या टेंशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी, बट वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि यहाँ से इनकी लाइन ठीक हो गई है। तो कुछ राहु रेखाओं ने इनको काटा है। ये अगर आप बात करें 26-27 की साल एज में, एक यहाँ पे काट रही हैं। ये एक रेखा है दोस्तों जो यहाँ पे काट रही है, ये इनका स्थान परिवर्तन दिखाती है। ये लगभग एज होगी इनकी 30 के आसपास, जो कि इनका स्थान परिवर्तन शो कर रही है। एक्चुअली इनकी 2
रेखाएं हैं, एक यहाँ पे भी स्थान परिवर्तन दिखा रहा है या जॉब चेंज, या फिर एक यहाँ पे भी जॉब चेंज दिखा रहा है। एक 35 की एज में भी जॉब चेंज या फिर स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन का मतलब आप अगर मान लीजिए कि मुंबई में है तो मुंबई से आप बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट होना दिखाता है ये। अब हम बात करते हैं लाइफ लाइन से जुड़े कुछ और फैक्ट, जैसे कि एक यहाँ पे ये फेट लाइन और लाइफ लाइन से जुड़ी हुई एक ट्रायंगल बन रहा है, जो ये एज होती है लगभग 45 की दोस्तों। 45 की एज में इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी बन सकती है। अगर एज 45 हो गई होगी तो डेफिनेटली बनी होगी इनकी प्रॉपर्टी। अगर अभी नहीं है तो जो भी जब भी इनका टाइम आएगा 45 की एज, तो उस एज में एक अच्छा प्रॉपर्टी का योग है। अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा, जो माइंड लाइन है। तो दोस्तों माइंड लाइन इनकी बहुत ही बेहतरीन है। मैं कहूँगा कि ऐसे मतलब हज़ारों में एक लोग में ही ऐसी लाइफ लाइन माइंड लाइन देखने को मिलती है। इतनी लंबी आप देखें, यहाँ तक गई है पूरा, मतलब लास्ट तक आप देख सकते हैं कि इनकी माइंड लाइन है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी माइंड लाइन इतनी लंबी होती है, वो पढ़ने में अच्छे तो होते ही होते हैं। जो चीज़ वो एक बार पढ़ लेते हैं, याद करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत लंबे तक उनको याद रहती हैं। जिनकी माइंड लाइन थोड़ी छोटी होती है दोस्तों, जैसे कि कुछ लोगों में यहाँ सूर्य के नीचे तक यहाँ होती है, कुछ लोगों में यहाँ तक होती है, बुध तक। इनकी बुध से आगे भी यहाँ तक लास्ट तक गई है, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा अगर छोड़ दिया जाए ये टाइम, यहाँ से लेके ये टाइम जो कि लगभग 5-6 साल का होगा, यहाँ पे थोड़ा-सा द्वीप नुमा आकृति बन रही है, जो थोड़ा उस टाइम पे स्ट्रेस या टेंशन की टाइम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे राहु रेखा भी काट रही है एक। अदरवाइज़ देखा जाए तो इनकी माइंड लाइन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, और यहाँ से 2 मुखी भी हो रही है, जो कि ये दर्शाती है कि साथ में इनकी जॉब के साथ-साथ कुछ और भी ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अगर 45 के अराउंड, हाँ, उस एज में ये चाहें तो कुछ और बिज़नेस भी साथ ही साथ कर सकते हैं। तो ये हो गई इनकी माइंड लाइन, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और ऐसे जातकों की एक चीज़ और मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल के जो होते हैं, जैसे कि कैट का हो गया, आईआईएम्स के मैट एग्ज़ाम्स हो गए, और इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनको ये क्रैक कर लेते हैं। अगर इतनी अच्छी जिनकी माइंड लाइन होती है तो दे आर वेरी वेल कैपेबल टू क्रैक दीज काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हम हार्ट लाइन, तो इनकी हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप देखें तो बुध से चल के ये सीधे जा रही है गुरु पर्वत की तरफ। दोस्तों जिन जातकों के हाथ में गुरु पर्वत की तरफ जाती है हार्ट लाइन, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग न सिर्फ पैसे से अच्छी कंडीशन में होते हैं, बल्कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये धार्मिक और ईश्वर पे भरोसा रखने वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोग ना जनरली धोखा नहीं देते हैं, ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं। और कुछ लोगों के हाथ में अगर इस तरह से फोक का निशान बन जाता है, ऐसे लोग और ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं। अगर इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन के ऊपर एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये एज होगी लगभग यहाँ पे 25 मानते हैं हम, और यहाँ पे 50 की एज मानते हैं दोस्तों, ये हार्ट लाइन के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये 46 के आसपास ही देखें, 45-46, तो ये अच्छा प्रॉपर्टी यहाँ पे इनका बनेगा। और यहाँ पे भी 45 का मैंने बताया कि एक ट्रायंगल है दोस्तों, ये तो फेट लाइन पे भी दिख रहा है एक ट्रायंगल, और एक हार्ट लाइन पे भी ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये आपको 100% मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी होगी जो मल्टी करोड़्स में आपको फ़ायदा देगी। तो आप डेफिनेटली उसको प्लान करें पहले से ही, जब भी उस टाइम पे पहुँचेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको ग्रैब कर सकते हैं आप। पर आपका हाथ देख के ये लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी बाहर ही बनेगी, आपके जन्म स्थान से बाहर ही बनेगी, और आपको अच्छा सक्सेस दिलाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी फेट लाइन, जो चौथी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है हमारे पाम में। दोस्तों आप देखेंगे कि इनकी जो फेट लाइन है वो मणिबंध से चल के ये लाइफ लाइन के अंदर से, जनरली लाइफ लाइन के बाहर से लोगों की जाती है यहाँ से,
पर इनकी लाइफ लाइन के अंदर से निकलती हुई और लाइफ लाइन को काटती हुई भाग्य रेखा यहाँ तक आई है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको, ये आप देखिए यहाँ तक आई है और यहाँ पे स्टॉप हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, अगर शुक्र, ये हम शुक्र का स्थान होता है दोस्तों, शुक्र पर्वत इसको बोलते हैं, अगर यहाँ से कोई भाग्य रेखा आपकी निकलती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको, आपका जो भाग्य है वो आपके या तो पिता की तरफ से या तो पति की तरफ की जो फैमिली है, चाहे आपकी फैमिली हो या पति की फैमिली हो, वहाँ से आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये आज नहीं तो कल, बट आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दे के जाएगा, क्योंकि ऐसे रेखाएं भी बहुत कम होती है जिनकी शुक्र से निकलती हैं, और अगर शुक्र से निकल रही है आपकी फेट लाइन, इसका मतलब आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपको देगी। तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, वो आपकी पास चल के आएगी और प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि ये यहाँ से चलती हुई ये 35 की एज में ब्रेक हो गई है और यहाँ पे एक राहु रेखा काट रही है। ये दिखाती है कि आपने अपना जो भी कार्य स्टार्ट किया 35-34 की एज तक चला, वहाँ पे आपका रुका 6 महीने 8 महीने कुछ वहाँ पे आपका स्टॉपेज हुआ, फिर आपका स्थान परिवर्तन दिखा रही है ये, और दोबारा फिर से आपकी जॉब स्टार्ट हो गई, और जो जॉब आप कर रहे थे या काम कर रहे थे उससे भी अच्छा आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपका काम फिर से स्टार्ट हो गया और ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। अच्छा, अगर बात करें हम इनकी फेट लाइन की, तो दोस्तों आप देखोगे कि ये जो फेट लाइन इनकी यहाँ से चली है, ये यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल इनका लगभग 58-60 का एज होगी। इस एज में भी इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का योग है, और ये टाइम ड्यूरेशन का 5-6 साल जो रहेगा बहुत ही अच्छा बीतेगा। इसके आगे जब ये फेट लाइन आगे जाती है तो ये 3 भागों में विभाजित हो रही है, जो 3 शाखाओं में विभाजित होना यानी ट्राइडेंट, त्रिशूल नुमा आकृति बना रही है, जो अपने आप में एक राजयोग जैसा माना जाता है पामिस्टर में, और ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। और जिन जातकों के हाथ में ऐसे चिन्ह होते हैं, पहले तो ट्रायंगल है, उसके बाद ट्राइडेंट है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ओल्ड एज होगा, स्पेशली आफ्टर 50-55, बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आपको नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग यू विल गेट, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी जहाँ तक कि पैसे की बात है। आपकी फेट, आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अब बात करते हैं हम इनकी अगली इम्पोर्टेंट लाइन जो है इनके हाथ में, वो है एंजल लाइंस, जिसको हम मंगल रेखा भी बोलते हैं। ये देखिए, एक रेखा यहाँ आई है, एक यहाँ से यहाँ तक गई हुई है। अगर आपके हाथ में मंगल की रेखा है, इसको हम एंजल लाइन, गॉड लाइन, सपोर्ट लाइन ये भी बोलते हैं। अगर ये आपके हाथ में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं न कहीं से कोई न कोई सपोर्ट मिलता रहेगा। जब भी आप किसी विपरीत कंडीशन में आएँगे, ऐसी सिचुएशन में आएँगे जहाँ पे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो गॉड वहाँ पे आपको किसी न किसी फ़ॉर्म में हेल्प देगा। चाहे वो मॉनेटरी फ़ॉर्म में हो, चाहे इमोशनल फ़ॉर्म में हो, चाहे किसी भी तरीके की सपोर्ट की बात है, दैट यू विल कीप ऑन गेटिंग ऑन टाइम। तो ऐसे लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं और उनको सपोर्ट मिलता ही रहता है। दोस्तों बात करते हैं हम के सन माउंट की, सन लाइन की। तो इनके सन माउंट पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक तो ट्रायंगल बन रहा है जो कि प्रॉपर्टी उस एज में दिलाएगा इनको। इसके अलावा ये अगेन आगे जाके, और यहाँ पे वैसे तो फिश जैसा साइन दिख रहा है यहाँ पे, बट क्लियर फोटो में नहीं दिख पा रहा है। तो मैं इसको यही मान के चलता हूँ कि ये अगर ये रेखा ऐसे भी है तो भी बहुत ही लकी साइन है ये, और ये आपको 55 के बाद तो बहुत ही अच्छा लाइफ आपका हो जाएगा। आपको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहेगी, बहुत पैसा आपके हाथ में आएगा। तो सन माउंट भी बहुत ही अच्छा है। और हाँ, अगर ये फिश का साइन आपका पूरा डेवलप हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि ऐसा है, अगर ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है या ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, जो कि पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपको तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आफ्टर द एज ऑफ 50 यू आर गोइंग टू बी द आई वुड से जिसको बोलते हैं ना मल्टी मिलियनेयर। तो ये वैसा साइन है, अगर ये साफ और बिल्कुल क्लियर क्लियर बन जाता है तो।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके शुक्र पर्वत पे कुछ रेखाएं हैं। ये कुछ ये 3 से 4 रेखाएं इनकी दिख रही हैं जो कि काफ़ी लकी होती हैं, लग्ज़री और हैप्पीनेस देती हैं। ऐसे लोगों के पास अगर ऐसे लोगों के पास कभी पैसे की कमी नहीं आती है। तो दोस्तों ये हो गई इनकी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनका एनालिसिस। कुछ 2-3 चीज़ें और मैंने ऑब्ज़र्व करी इनके हाथ में, वो मैं बताना चाहता हूँ। इनके यहाँ से ये माइंड लाइन से एक लाइन ऊपर जा रही है गुरु की तरफ। जिनके हाथ में इस तरीके से रेखा, एक ब्रांच, एक शूट सुपर गुरु की तरफ जाता है, ऐसे लोगों की इच्छा, पहली बात तो ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, काफ़ी मेहनती होती हैं, काफ़ी आशावादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। और जिनके हाथ में ऐसी रेखा है तो उनको ये सारी चीज़ें उनकी मेहनत के दम पे अचीव भी होती हैं। तो जो भी आप चाहेंगे वो आपको भगवान देते रहेंगे। इसलिए आप जो भी प्लान करते हैं या आप पाने की कोशिश करते हैं उसके लिए एफ़र्ट्स करें, आपको ज़रूर मिलता रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों और मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो फ़िंगर्स हैं, इनके फ़िंगर में ये जनरली लोगों के हाथ में ये 3 पोर होते हैं ना, 1, 2, 3 इनके यहाँ पे 2-2 हैं। ये इनके सारे फ़िंगर्स में हैं। इनका होने का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर फ़िंगर्स की जो पावर है, जो हमारी फ़िंगर होती है ना, वो एंटीना का काम करती हैं। तो ये इनका पावर बढ़ा देती हैं। जब पावर बढ़ा देंगी तो उस पर्वत का, जैसे ये गुरु का पर्वत है, इसमें 4 लाइनें हैं तो इसका पावर बढ़ गया। तो आपको ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सिमिलरली शनि पर्वत जो पैसे का माना जाता है, सन जो नेम फेम के लिए माना जाता है, और इसी तरह बुध जो बुद्धि, जो आपका बिज़नेस या फिर नौकरी के लिए माना जाता है। तो इससे क्या है कि आपकी सफलता का रेट, सक्सेस रेट बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट एनालिसिस इस पाम के बारे में। अब हम